आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे जॉन யோஹனா का किताब में पहला अधिकार 1வது அதிகாரம் 12 वचन 12வது வசனம். அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். हालेलुया। संदेश के समय में सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। प्रभु का वचन बात कर रहा है। தேவனுடைய வார்த்தை வருகிற நேரம் எல்லாருடைய கவனம் இங்க இருக்கட்டும். हालेलुया हालेलुया। पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो, प्रभु का वचन आ रहा है। பின்பாக திரும்பி பார்க்க வேண்டாம், ஆண்டவருடைய வார்த்தை வருகிறது. आमीन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अपने नाम महिमा पड़ोदागा प्रभु का नाम को महिमा हो। यीशु आंध्र यीशु नाम मतलब विश्वासम உள்ளவர்கள், प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो भी करता है और ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், उसको स्वीकार किया जो भी है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ये ரெண்டு காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. दो कार्य को बताया गया. இயேசு மேல உள்ள விசுவாசம், यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, और ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், उसका नाम को स्वीकार करने वाला बच्चे लोग. कितने बार बच्चे हैं? आमीन। हालेलुया हालेलुया. हालेलुया। जरा गौर से सुनिए, प्रभु बड़ा कार्य करेगा। நல்லா நல்லா தெளிவாக கேளுங்கள். आमीन आमीन. हालेलुया। இயேசு மேல எத்தனை விசுவாசம் வச்சிருக்கோம்? எத்தனை விசுவாசம் வச்சிருக்கோம்? ஆயத்தம் சொல்லுங்க, நான் இயேசு மேல விசுவாசம் வச்சிருக்கேன். मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, विश्वास करता हूँ। विश्वास करता हूँ. बोलो, मुंह खोल के बोलो, यीशु में विश्वास रखता है। रखता है. हालेलुया हालेलुया. जीवन तंत्र में विश्वास வச்சிருக்கேன். मेरे लिए जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह है. கடைசி சொட்டு ரத்தத்தை எனக்கா ஊற்றி தந்தார், நான் விசுவாசிக்கிறேன். आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहा गया. हालेलुया। எனக்காக அவர் விலைக்கரை செலுத்தியிருக்கிறார். मेरे लिए दाम चुकाया. हालेलुया हालेलुया. ஆமென். அவரை நான் என் சொந்த ரட்சகராக சொந்த அப்பாவை ஏற்றுக்கொண்டேன். उसको मैं अपना खुद का पिताजी बना दिया. ஆமென். அவர் நான் स्वीकार किया. அவர்தான் ரட்சகன் விசுவாசிக்கிறேன். वही मुझे रक्षा किया, उद्धार किया. ஆமென். அவர்தான் என்னுடைய ரட்சகர். वही मेरा उद्धार किया. ஆமென். அவர்தான் என்னுடைய ராஜா. वही है हमारा राजा. அவர்தான் என்னுடைய அப்பா. वो वही मेरा पिताजी है. அவர் வந்த பிறகுதான் தேவ அப்பா பிதாவென்று கூப்பிடப்பட்ட புத்திர சுவீகாரத்தில் ஆவியை தந்திருக்கிறார். यीशु मसीह आया, इसके लिए हमारा अपा पिता कर कर परमेश्वर को पुकारने के लिए सहायता की है, मिला. हालेलुया। அதுக்கு முன்னால அவர் யாரும் நான் யாரோ இருந்தோம். उसके पहले मैं ऐसा अपा पिता करके नहीं पुकार सकता था. हालेलुया। यीशु வந்தார், यीशु आया, ரட்சிப்பை தந்தார், उद्धार को दिया, और பரிசுத்த இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்திகரித்தார். पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध किया. हालेलुया। हालेलुया. நீதான் என் மகன், நீதான் என் மகள் என்று சொன்னார். तू ही मेरा बेटा, तू ही मेरा बेटी कर कर स्वीकार किया. हालेलुया हालेलुया. நான் அவரை தேடி போகல. मैं उसको ढूंढ के नहीं गया. हालेलुया हालेलुया. நிறைய இடத்துலலாம் தேடி போயிருக்கிறோம். बहुत जगह हम ढूंढ के देखा. சிற்றின் பெண்களுக்காக கர்த்தரை தேடாத நாட்களில் சிற்றின் பெண்கள் தேடி அலைஞ்சிருக்கிறோம். दुनिया को अभिलाष में मैं ढूंढ कर देखा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढता था, नफरत और मतलब की दुनिया में मैं घूमता था, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। यीशु तू है महान,
कचीसो हालेलुया, आमेन बोलेंगे। हालेलुया। जब यीशु आया எத்தனை பேருக்கு இந்த வார்த்தை உள்ளத்துல அப்படியே பதியுது? இயேசு வந்து சாதாரண காரியம் கிடையாது. ஆமென் சொல்லுங்க। कितना लोग का हृदय में उस वचन छूरा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया। लकड़ी में एक अपना किला कैसे ठोकते से अंदर जाता है। हालेलुया। फिर रहता है पीछे का नहीं आएगा। वैसा वचन अंदर जाना चाहिए हृदय में। आमेन बोलेंगे। हमारे हृदय में वचन जाने का इतना नहीं, क्रिया करने का, कार्य करने का। हालेलुया। वो मेरी जिंदगी में आया, அவர் என் வாழ்க்கையில் வந்தார். खुशियां लेके प्यार, அவருடைய அன்பையும் அவருடைய அவருடைய இரக்கம், இரக்கத்தையும் நான் பெற்றுக்கொண்டேன். ஆமென் சொல்லுங்க। ஆமென் சொல்லுங்க। हालेलुया। சிற்றின்பம் ஓடி போனது, मेरा दुनिया का அபிலாஷா अभिलाषा निकल गया मेरे से. பேரின்பம் வந்தது, अनंत काल खुशियां आया. हालेलुया। अनंत काल का खुशियां, आमेन बोलेंगे। हालेलुया। वो खुशियां आजकल के लिए हमेशा हमेशा के लिए है। युग युग. ஆண்டவர் சொன்னா இந்த கிணற்றின் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு மறுபடியும் தாகம் உண்டாகும்। प्रभु ने कहा ये बौड़ी का गुआ का पानी पिएगा तो फिर से प्यासा लगेगा. நான் கொடுக்கிற தண்ணீரோ, मैं जो देगा वो पानी हालेलुया, அவர் உள்ளத்திலே நித்திய நித்தியமா तेरा ஊறிக்கொண்டே இருக்கிற तेरा ஜீவ हृदय के தண்ணீர்। अंदर उमड़ उमड़ के तुमको बहुत लोग के लिए आशीर्वाद बनाएगा. हालेलुया. जीवन का दादी है. जीवन का जल आमेन। दूंगा। मैं जो पानी तुम्हें दूंगा तुम्हारे जीवन के अंदर अंदर तुम्हारे दिल में उमड़ता रहेगा, कभी नहीं सूखेगा। आमेन. बड़ा बड़ा कभी नहीं। बड़ा बड़ा सूख जाएगी, लेकिन जीवन का जल जो पवित्र आत्मा जो हमें देता है, कभी नहीं और सूखता। तुम्हें प्यासा नहीं लगेगा. हालेलुया. हालेलुया। इसमें भी प्यास होने दो, लेकिन ये प्यास कभी नहीं बुझेगी। आमेन बोलेंगे। आमेन. जब प्रभु का जो जीवन का जल जो रहता है वो कभी नहीं இந்த सूखती। ஜீவ நதி நமக்குள்ள இருக்கும்போது ஒருபோதும் காய்ந்து போகாது. ஜீவ தண்ணீராய் பொங்கி வந்து நம்மளை நிரப்பி நம்மளை திருப்தி அளித்து ஒருபோதும் தாகம் இல்லாதவனை ஆக்கும். हालेलुया. यीशु வந்தார், यीशु मसीह आया है, ரட்சிப்பை தந்தார், उद्धार को दिया है, பிள்ளைகளா மாற்றினார்। हमें बच्चा बना दिया. ஆமென் சொல்லுங்க। हालेलुया. हालेलुया। ஒருபோதும் மறந்துடாதீங்க இதை। कभी भी भूल जाओ मत. ஆமென்। ஸ்திரீயானவள் தன் கற்பத்தின் பிள்ளைகளை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்றார்। स्त्री अपना बेटा को भूल जाएगा तू भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा करके प्रभु ने कहा. हालेलुया। हालेलुया. தர்மேன ஆண்டவரை எப்படி ஏற்றுக்கொள்ளணுமோ, उस प्रभु परमेश्वर को हम कैसा स्वीकार करना चाहिए? அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைக்கணும்। उसका नाम के ऊपर विश्वास रखकर, पहला विश्वास, முதல்ல விசுவாசம்। उसका नाम के ऊपर विश्वास रखो. எத்தனை விசுவாசிக்கிறீங்க? यीशु मसीह का नाम में सामत है. 24 மணி நேரம் எந்த நேரம் அவர்தான் எனக்கு டேடி। 24 घंटा उस नाम में सामत है. ஆமென்। आमेन. वो मेरा डैडी है। हालेलुया. डैडी ना और ओडी ओडी வந்துரும்। प्रेज द लॉर्ड। डैडी बोलेंगे तो वो दौड़ दौड़ कर आ जाएगा. डैडी। पिताजी. आमेन। कितने लोग डैडी बोले वो कान उनका बहुत लोग। हालेलुया। अपाड़ा प्रभु का कान तरसता है, सभी मुझे डैडी बोलना चाहिए। आमीन बोलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि दाम चुकाकर हमको प्रभु ने ले लिया है। આપણે વિલખ કરે છે நம்ம அவர் மீட்டு இருக்கிறார்। उसने हमारे लिए दाम चुका के हमें खरीद लिया है. हालेलुया। हम उसको, हम दाम क्या था? पवित्र लहू। हमारा दाम क्या है? यीशु मसीह अपना जीवन का शरीर का पूरा लहू बहाकर देखकर हमें खरीद लिया. उतना महंगा जिसे हम. हालेलुया. வெளி பார்வைக்கு மனுஷனுடைய பார்வை, மனுஷனுடைய அவனுடைய என்னது சொல்லுவாங்க, அவனுடைய மதிப்பு என்ன? வெளி உலகம் दुनिया का दिखावट में हमारा दाम क्या है? हमको कौन कितना कितना दाम உலக பிரகாரமாக நம்முடைய மதிப்பு என்ன? மனிதனுடைய மதிப்பு अरे என்ன? हम एक पैसा का लायक नहीं करके हम बोलते हैं ना, ऐसा नहीं. हालेलुया। आकाश धरती का அப்படி இல்ல। ராஜாதி ராஜா का लघु से அவர் நமக்காக பரலோகத்தை துறந்து மகிமை துறந்து நமக்காக பிறந்து நமக்காக வளர்ந்து நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நம்ம மீட்டெடுக்கத்தக்கதாக சிலுவையில் ஆணி அறையப்பட்டு கைகள் கால ஆணிகள் அடையப்பட்டு முதுகிலே உளப்பட்டு, அல்லேலூயா, முதுகிலே உளப்பட்டு, அல்லேலூயா, நமக்காக ரத்தம் சிந்தி இவ்வளவாய் பாடுபட்டு இவ்வளவாய் அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நம்ம மீட்டெடுத்த அந்த விலைக்கரை மிக அதிகமானது, மிக மிக முக்கியமானது. हमारे लिए दाम झुकाकर आकाश धरती बनाया हुआ सृष्टिकर्ता इतना नम्र होकर हमारे लिए बलिदान हुआ. हम आखिरी बूंद खून तक हमारे लिए बहाकर खून का बिगर पाप समाने होता है. हमारा दाम है हमारा पापों के लिए यीशु मसीह पवित्र लघु को
देखकर हमें खरीद लिया, उसको कभी नहीं भूलना है। आमेन। इसकी नजर में हम लोग बहुमूल्य हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की नजर में हम बहुमूल्य हैं, चाहे हम कुछ भी हो। हालेलुया। इस छोटा काम हो बड़ा काम हो, छोटा घर हो बड़ा घर हो, वो घर बड़ा छोटा नहीं देखता, वो अपने दिल को देखता है। நீங்க எப்படிப்பட்டவங்க உங்களை பார்க்கல தெரியாது. ஆண்டவர் அவருடைய வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தை கொடுத்து நம்மளை வாங்கியிருக்கிறதுனால அவருடைய பார்வைக்கு நாம் வெளியேற பெற்றவர்கள். உலகத்துக்கு நம்ம எப்படி நமக்கு தெரியாது. दुनिया के लिए हमको क्या कीमत है मालूम नहीं है. तुझे मानते चलेगा मान। आमेन। हमें बोलेंगे यीशु पा, लेकिन प्रभु राजा हमें चलेगा, हमको ये कार्य करिए। उसने हमें बहुमूल्य का नजर में देख रहा है. हमें बोलेंगे हालेलुया। बहुमूल्य यीशु के नाम से। ஒவ்வொருவரும் बच्चे से लेके बड़ा तक ஒவ்வொருவரும் வெளியேறப்பட்டவர்களை ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு. छोटा बच्चे से लेकर अक्का तक प्रभु का नजर में बहुमूल्य है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास तो ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उसको विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए. आमेन। कितने लोग आमेन बोलते हैं? आमेन। முதல்ல விசுவாசிக்க வேண்டும், पहले विश्वास करना चाहिए, இரண்டாவது அவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரட்சகராக, उसको उद्धार उद्धारकर्ता कर कर मानकर हम स्वीकार करना चाहिए. आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ என்ன நடக்கும்? उसके बाद क्या होएगा? हालेलुया। அவரை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு நமக்கு என்ன நடக்கும்? उसको स्वीकार करने के बाद क्या होएगा? படைங்க எடுத்து பண்ணுங்க ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் रोमर 8वां अध्याय 15 वचन रोमियो का किताब 8:15 8:15 हालेलुया। रोमर அப்போஸ்தலர் के बाद रोमर आता है. அந்தபடி हां திரும்பவும் பயப்படுகிறதற்கு நீங்கள் அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள். हालेलुया। क्योंकि तुमको हाँ। दासवत की आत्मा 8:15 नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, भयभीत हो। परंतु लेपलाप की आत्मा मिली है, जिससे तुम हे आबा हे पिता 14-15 दोनों कहकर पढ़ेंगे। पुकारते हैं। हालेलुया। हे आबा हे पिता हे अब्बा हे पिता। करके पुकारते उसके हैं। पहले 14 भी पढ़ दो साथ में, हमें दोनों पढ़ो 14-15 इसलिए कि लोग हाँ परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ वे यही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। क्योंकि तुमको दासवत की आत्मा नहीं मिली हाँ। कि फिर भयभीत हो, भयभीत हो। परंतु लाप लपान की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हाँ। हम हे अब्बा। आबा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमेन। हालेलुया। हे अब्बा पिता, பிதாவே கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகார ஆவி எப்படி பெற்றோம்? 14 ஆண்டு வார்த்தை வருகிறது. 14 में वचन आ रहा है. மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள். ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் यीशु मसीह के विश्वास के साथ स्वीकार करने वाला எப்படி இருக்கிறார்கள்? कैसा है रहता है? அவர் ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்கள். वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है. ஆமென். அந்த ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிற ஆவியான அபிஷேகம் நம்ம மிகவும் முக்கியமானது அன்பார்ந்த அவர்களே. वो पवित्र आत्मा बहुत बड़ा आत्मा से चलाने के लिए पवित्र आत्मा जी का अभिषेक अभिषेक रहेगा तो हम आत्मा से चलाए जा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार के बाद क्या है? यीशु मसीह उद्धार देता है, उद्धार के बाद अभिषेक, हालेलुया। अभिषेक के बाद वरदान फल है, हालेलुया। इस प्रकार हम प्रभु का क्या बोलते हैं मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में प्रगति होती है। क्या होता है? इंक्रीजिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। प्रमोशन प्रभु देता है, हालेलुया। वो कितना बड़ा दुनिया नहीं दे सकता, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी अभिषेक देता है और आत्मा जी हमें चलाता है, क्योंकि हम अर्पण कर देता आत्मा जी में। हालेलुया। இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்கள், அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராக இருக்கிறார்கள். अगर कोई व्यक्ति आत्मा में चला जाता है, आत्मा में चलाए जाता है, परमेश्वर का आत्मा से, परमेश्वर का आत्मा में, दुष्ट आत्मा चलाता वो अलग है, परमेश्वर का आत्मा में जो चला जाता है उसका पुत्र. हालेलुया। हमें பாயிண்ட் சொன்னாங்க, தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்கள் ஒரு பெரிய கூட்டம் இருக்கு, இன்னொன்னு அதுக்கு விரோதமான ஒரு கூட்டம் இருக்கு. और एक विरोध का झुंड है, शैतान का झुंड. शैतान का आत्मा में चलाता है, हालेलुया। वो दुष्ट कार्य में चलाता है. ரெண்டு விதமான காரியங்களை பார்க்கிறோம். 2 प्रकार का कार्य को हम देख रहे हैं. हालेलुया। தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுதல், प्रभु का आत्मा में चला जाता है. இன்னொரு குரூப் எப்படி இருக்கு? और एक है शैतान का दुनिया का ஆத்மா. आत्मा.
बोलेगे तो क्या शैतान सातान रखा लिया तो उलग प्रकारமான காரியங்களையே கண்ணை காட்டிட்டு இருப்பான் மக்களுங்க शैतान क्या करता है दुनिया का अभिलाष में तुम्हें चलाएगा ये करो वो करो करके உலக கிருபை மேல கிருபை और तुम्हारे अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हालेलुया நீ பெரிய பணக்காரனா ஆயிருவே तू बहुत पैसा वाला बन जाएगा अमीर हो जाएगा क्रेज अपर क्रेज कई कई हालेलुया तुमको गाड़ी मिलेगा ये मिलेगा करके तुमको ऐसे ये घर ये पटाओ घर में एक मिनट है बड़ा कर देगा ऐसा तुमको दुनिया का अभिलाषा दिखाते चलाते रहेगा हालेलुया हालेलुया நம்முடைய ஆண்டவரோ लेकिन पवित्र आत्मा என்னுடைய ஆவியினால் நீங்க நடத்தப்படும்போது मेरा आत्मा को थोड़ा चलाने के समय में பிள்ளைகளா இருக்கிறீர்கள் आप पहले परमेश्वर का बच्चा का द्वारा चलाया जाता है हालेलुया நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளா இருக்கும்போது हम प्रभु का बच्चा बनकर रहने के समय में நம்முடைய எண்ணங்கள் செயல்கள் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா हमारा सोच विचार कैसा रहेगा मालूम है हालेलुया हालेलुया கொலோசியர் 3 அதிகாரம் 1-2 வாசித்து பாருங்க कोलोसियो 3 अध्याय 1-2 पढ़ के देखो 1-2-3 हालेलुया करते को நினைவுபடுத்துற அந்த வார்த்தை கொலோசியர் 3 அதிகாரம் கொலோசியர் कोलोसियन கொலோசியர் के किताब में 3 अध्याय में 1-2-3 நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால் ஆமென் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பக்கத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை கேளுங்கள் தேடுங்கள் பூமியிலே உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள் ஆமென் இமா ஷகலா தரபா ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது ஆமென் ஆமென் நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து வெளிப்படும்போது நீங்களும் அவருடைய கூட மகிமையிலே வெளிப்படுவீர்கள் हालेलुया इधर 270 का बात देखो हालेलुया पेज नंबर 270 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की आप थोड़ा आगे आइए। हालेलुया आमीन बोलेंगे बदल बदल सुनो सुनो जरा गौर से सुनो इधर आइए आगे आमीन बोलेंगे जब हालेलुया कौन जोर से सुनो गौर से जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह राजमान है और परमेश्वर के दाहिने और बैठा है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ कितना बोलते हैं आमीन कितना तक सुना ये वचन को आमीन और एक बार पढ़ता हूँ पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ क्योंकि ध्यान क्यों लगाने का भाई ध्यान लगाओ वो प्रभु ने बोला वो ध्यान क्यों लगाने का क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है हालेलुया जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो जाओगे ये जाओगे प्रकट किए जाओगे हालेलुया ये जब आएगा ये எப்போ वரும் कब आएगा कब आएगा और ஏற்றுக்கொண்டவர் எத்தனை பேர் அத்தனை பேர் வந்துரும் यीशु मसीह के स्वीकार करने के जितना लोग स्वीकार किया उतना लोग ऊपर आएगा आमीन बोलेंगे आमीन आमीन आपने समझ रहे हैं मेरी बातों को புரிஞ்சு கொண்டீங்களா எத்தனை புரிஞ்சு கொண்டீங்க हालेलुया आमीन அப்போ கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் எப்படி இருப்பார்களா மேலானவைகளை தேடுவார்கள் மேலான நாடுவார்கள் मसीह के अंदर जो रहने वाला है वो नीचे की जगह देखेगा नहीं ऊपर का उन्नति का कार्य को देखेगा हालेलुया ढूंढेगा हालेलुया இந்த உலகம் வீடு வாசல் காரி பங்களா காட்டி காட்டி இதுல இதுலன்னு சொல்ல ஆண்டவர் சொல்வார் வானத்தை நோக்கி பார் हालेलुया ये प्रभु का आत्मा ये दुनिया हमें दिखाएगा तुम इसमें दुनिया का अभिलाष में बने रहो करके दिखाएगा लेकिन प्रभु हमें ये दिखाएगा उन्नति का प्रभु का वरदान अभिषेक हालेलुया वो शैतान ऐसा बताएगा लेकिन प्रभु हमको दुनिया का आत्मा वो करता है ले लो शैतान का वो दुनिया की ढूंढते रहेगा दुनिया में ढूंढो हालेलुया दुनिया में ढूंढने से कुछ नहीं होता प्रभु को ढूंढो सब आएगा सारा दुनिया पीछे आएगा हालेलुया आमीन तो प्रभु में जो मसीह में जो है वो दुनिया में नहीं ढूंढता है कोलोसियन में हम पढ़ा था अभी 1 2 3 4 हालेलुया जब हम प्रभु मसीह में है तो हम दुनिया के वस्तु में हमारा नजर नहीं जाएगा हालेलुया दुनिया के हिसाब से पढ़े नहीं जाएगा पढ़ो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए एक मिनट रुको हाँ जब मसीह के साथ जब तुम मसीह के साथ जिला गए गौर से और अच्छी तरह से सुनने का जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हाँ तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में
रहो रहो जहाँ मसीह विद्यमान है हाँ। और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है बैठा है आमेन और पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ हमें पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु में ध्यान लगाओ क्योंकि तुम तो मर गए क्योंकि तुम तो मर गए कैसे मर गए यीशु के अंदर हम आ गए हालेलुया आमेन और हालेलुया। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर के पीछे हुआ है छुपा हुआ है हालेलुया। क्या हुआ है छुपा हुआ है நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்தது உண்டானால் ना ना கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவர்களை தேடுங்கள், आमेन பூமியில அல்ல மேலானவர்களை நாடுங்கள். ஏனென்றால் ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள், மரித்தீர்கள். உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. ஆமென். நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையில வெளிப்படுவீர்கள். हालेलुया हालेलुया विचार करो जब मसीह जो हमारा जीवन है हाँ। प्रकट होगा आमेन। तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे उसकी महिमा सहित हम भी प्रकट हो जाओगे ये कभी होगा கொலோசியர் 3 हालेलुया जब आएंगे तब हम भी प्रकट मसीह में प्रकट होंगे ना ये कभी प्रकट होंगे நம்ம எப்படி வெளிப்படுவோம் அவரோடு கூட இருக்கும்போது வெளிப்படுவோம் ஹalleluya ஆமென் சொல்லுங்க ஹalleluya அவரோடு கூட இருக்கும்போது தான் வெளிப்படுவோம் हालेलुया प्रकट कभी होंगे मसीह के अंदर रहेगा तो प्रकट होंगे आमेन। क्योंकि हमारा जीवन अभी मसीह में छिपा हुआ है जब मसीह में हमारा जीवन छिपा है जब वो प्रकट होगा हम भी उनके साथ प्रकट होंगे हालेलुया कैसे प्रकट होंगे ये जो रैप्चर बोलते हैं ना रैप्चर लिए जाते हैं आमेन ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது நாம் அவரோடு இருப்பதனால அவர் வெளிப்படும் போது நாமளும் வெளிப்படுவோம் ஹalleluya. அது இன்னொரு பெரிய சப்ஜெக்ட் நம்ம அங்க போக வேண்டாம் இப்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம் ஹalleluya. அவரை விசுவாசிக்கிறோம் ஹalleluya அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடப்படுகிற புத்திர சுவிகாரன் ஆவி அவரால் பெற்றிருக்கிறோம் ஆமென். ஹalleluya அதனால நாம் எப்படி நடத்தப்படுகிறோம் ஆவியானவரால் நடத்தப்படுகிறோம் हालेलुया। ஹalleluya உலகத்தின்படி அல்ல हम दुनिया का रीति से हम नहीं चलाया जाता है, हम आत्मा का द्वारा चला। हमारा गाड़ी चलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा जी। हालेलुया हाँ हो गया हालेलुया आमेन। இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்கள் जो कोई व्यक्ति आत्मा में चलाता है நம்ம சபையில இருக்கிற இந்த சபையில இருக்கிற எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் ஆவியால் நடத்தப்படுறேன் इस कलीसिया में जो भी बच्चे लोग कितना लोग बोल सकते हैं हम आत्मा के द्वारा चला जाता है? हालेलुया हम बात बोलने से पहले अपने आप को जांचेंगे आमीन நாம் வெளியில பார்க்க முடியும், நம்ம ஆராய்ந்து பார்ப்போம். நம்முடைய ஆவியானவர் நம்ம எப்படி நடத்துகிறார் நாம் எப்படி ஆவிக்குள்ள இருக்கிறோம் யாராவது சொல்ல முடியுமா अगर कोई व्यक्ति बोल सकता है क्या मैं कैसा चला जाता है, मेरे को आत्मा ही चला रहा है करके बोल सकते हैं? इधर जाओ उधर मत जाओ, इधर बोलो इधर मत बोलो, हालेलुया ये सही है गलत है करके हमको जो अंदर से बता रहा है ना. हालेलुया என்ன சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் வழி நடத்தும் ஆவியானவரே कहाँ जाए என்னை நீர் நடத்துகிறார். आमीन எத்தனை சொல்றீங்க என்ன நடத்துகிறார் आमीन वो चलाते हैं, आत्मा जी चलाता है. 30 इतना 60 इतना 100 30 60 100 हालेलुया हालेलुया आमीन
Amen. அவர் நடத்தும் போது நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்குதா? वो हमें चलाता तो हमें क्या क्या मिलता है? ஹalleluya. வரங்கள் கனிகள் கர்த்தர் நம்ம நிரப்புகிறார். वरदान, फलों, फ्रूटों से हमें भरते हैं. ஹalleluya. ஆமென். ஆவின் கனியோ சந்தோஷம், சமாதானம், அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நற்குணம், நீதிய தயவு, சமாதானம், இச்சையடக்கம், விசுவாசம் எல்லா கனியும் கிடைக்கும். आत्मा का फ्रूट कितना है? 9 है. शांति, समाधान अच्छा और गुण, अच्छा गुण, विश्वास, विश्वास, शांत शांत, और क्या बोलते हैं, इच्छा, इच्छा को दुष्ट विचार नहीं आता है. இச்சை அடக்கம் हाँ, எல்லா கிடைக்கும். எப்பொழுது எப்பொழுது कभी आत्मा அவரால் நடத்தப்படுவது. ஆமென் சொல்லுங்க. हमें அவரால் நடத்தப்படுவது. आत्मा जी हमें चलाएगा तो ஹalleluya. ये सब गुण अपना अंदर से आएगा. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. கனிகள் தருவார், வரங்களால நம்ம நிரப்புவார். केवल उतना ही नहीं, वरदानों से भी हमें चलाएगा. 9 वरदान है. हालेलुया. நாமத்தினால பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் நம்ம मेरा இயேசுப்பா சொன்னார். मेरा नाम का द्वारा शैतान को भगाएगा. ஆமென். எப்படி ஆவியான அந்த வார்த்தையை நாம் விரட்டி அடிப்போம் இயேசு நாமத்தில். हमारा अंदर आत्मा जी रहेगा तो हमें प्रकटी कर दिखाते रहेगा. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. ஹalleluya. அவருடைய நாமத்தின் மீது விசுவாசம், இயேசுவின் நாமத்தில் விசுவாசம். यीशु मसीह के नाम से विश्वास कर कर स्वीकार किया तो ஹalleluya. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம். आत्मा जी मिलता है, वरदान मिलता है, फलों मिलता है. சாத் मिलता है. हालेलुया. ஹalleluya. ஆமென். हमारा पूरा चेहरा बदल जाएगा. ஹalleluya. இன்னைக்கு ஒரு மறுரூபம் ஆயிதான் நீங்க போகணும். आज एक रूपांतर होके जाना है. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. ரூபாந்தர होके जाना है. हालेलुया. ஹalleluya. அவருடைய பிள்ளை என்பதை நாம் பெருமை கொள்கிறோம். उसका बच्चा करके हम घमंड करना है, उसको स्वीकार करना चाहिए. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. ஆவியானவர் நம்ம நடத்தும் போது जब आत्मा जी हमें चलाता तो நாம எப்படி இருக்கிறோம்? அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிறோம். हम சுவிகர்த்த ஆவி ओ உடையவர்களா இருக்கிறோம். प्रभु भगवान करके नहीं, अप्पा पिता करके हम अधिकार के साथ बुलाते हैं. हालेलुया. आमेन. आमेन. ये भगवान नहीं. आमेन बोलेंगे. ये भगवान नहीं. डैडी. पिताजी. हालेलुया. गोद में जाके बैठ जाएगा. आमेन बोलेंगे. हालेलुया. गोद में बैठेगा तो कैसा सोया है? हालेलुया. क्योंकि उसने उतना प्रेम किया हमारे पर. हालेलुया. हालेलुया. அவரோட மடியில் விளையாடுகிற பிள்ளையாக நம்ம இருப்போம். हालेलुया. उसका गोद में हम खेलेंगे. आमेन. ஆமென். ஹalleluya. எப்படி நம்ம அந்த புத்திர ஸ்வீகாரம் ஆவி வந்தது? कैसा है वो புத்திர ஸ்வீகார का आत्मा मिला. लड़का बच्चा बेटी बन गया. நாம் வந்து புத்திர ஸ்வீகாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம். उसने हमें स्वीकार किया. हालेलुया. हम बेटा बेटी बना दिया. हमें बेटा बेटी बना दिया. நம்மளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். ஆமென். उसने हमें स्वीकार कर लिया. அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எல்லா அதிகாரம் நமக்கு உண்டு. अगर उसने मुझे पुत्र बना दिया तो उसका अधिकार सारा हमारा भी है ना. हालेलुया. आमेन. जायदाद में भागे. स्वर्ग में हमारा भाग्य है। हालेलुया. बड़ा भाग है. இது பெரிய பங்கு வச்சிருக்காரு. இதுல ஆமென் சொல்றீங்க. हमारे लिए बहुत बड़ा பெரிய பங்கு நமக்கு வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். बड़ा भाग रखा. हालेलुया. हालेलुया. நான் போய் வந்து உங்களை அழைத்து செல்வேன். मैं जाकर तुम्हारे लिए मस्त महल बनाकर फिर इधर आकर तुम्हारे लेके हमारा साथ इक्वल में बिठाएगा. हालेलुया. आकर तुझे हालेलुया. तेरे हाथ के बाद बैठाएगा. உலகத்துல யாருன்னு சொல்ல அருமையான தேவ ஜனமே. दुनिया में யாரும் சொல்ல कोई भी नहीं बोल सकता है. சொல்ல முடியாது. बोला ऐसा। யாரும் கிடையாது. இயேசு ஒருவர் மட்டுமே நம்ம நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். அவர் நமக்காக ஒரு ஆயத்தம் பண்ண இடத்துக்கு நம்ம அழைத்து செல்வார். यीशु मसीह केवल हमारे लिए उसने आयोजित किया वो जगह में लेके जाएगा. हालेलुया. நான் இருக்கிற இடத்துல என் பிள்ளைகள் இருப்பார்கள். मैं जिधर रहेगा उधर मेरा बच्चे लोग मेरा साथ बैठेगा. Praise the Lord. हालेलुया. आमेन. ஸ்வீகாரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டோம். हमने उसका बेटा बेटी के रूप में हमें स्वीकार किया हुआ है. சுமதே ஸ்வீகாரம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கியா? பாய்த்தோம் ஆமா இல்ல இல்ல. आमेन. अधिकार दिया, अधिकार। आमेन. अधिकार दिया. ஆமா. आमेन. आमेन बोलेंगे. मुंह से अंगीकार करो. मैं स्वीकार पुत्री. हमें अधिकार दिया। स्वीकार पुत्री बनने के बाद अधिकार. आमेन। आमेन. स्वीकार पुत्र बन गया मेरे को अधिकार दिया है. आमेन। आमेन। बोलो हाथ उठाकर अधिकार दिया. தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அதிகாரம். प्रभु का बच्चा का अधिकार. हालेलुया. அப்பா பிதாவை கூப்பிடப்பட்ட ஸ்வீகார अपा पुत्री. पिताजी कर कर पुकारने के लिए अधिकार दिया गया. हालेलुया. हालेलुया. ஆமென் சொல்றீங்க. कितना आमेन बोलेंगे. हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु बोला है. ஆமென். அவர் கிருபை. उसका अनुग्रह 16 படிங்க. रोमन 8:16 पढ़ेंगे. रोमियो की किताब में 8वां अध्याय 16. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடன் கூட சாட்சி கொடுக்கிறார். ஹalleluya.
आत्मा जी आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान हैं। அல்லேலூயா பரமேஸ்வர் சந்தான் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தான் நம்முடைய ஆவியோட கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் हालेलुया हम प्रभु का बच्चा कर कर आत्मा जी हमारे आत्मा में गवाही देता है हालेलुया 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 आमेन के लिए எல்லாரும் आमेन இந்த வசனம் எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு பெரிய हमारे आत्मा में आत्मा जी पवित्र आत्मा जी हमारे आत्मा में ये गवाही देता है तू प्रभु परमेश्वर का पुत्र है मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बनाए के लेगा तो गवाही लिखना पड़ता है ना साइन मतलब ये जगह ये बाई का है परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा से मिलके गवाही करता है। गवाही साइन मार दिया तुम परमेश्वर बेटा के स्तोत्र हालेलुया प्रभु ने दिया तो उसको गवाही भी दे दिया आमेन साक्षी गलत हालेलुया आत्मा जी हमारा आत्मा में क्या दिया है कि तू परमेश्वर का बेटा है बेटा मैं उसको कबूल करता हूँ करके आत्मा जी बोल रहे हैं आमेन बोलेंगे ஆவியானவர் பாருங்க ஆத்மா தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆண்டவர் மகிமை உண்டாவதாக நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியானவரே அவர் என்ன பண்றாரா हम प्रभु का बच्चा कर कर आत्मा जी ने हमारा आत्मा में गवाही के रूप में वो नक्की कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया पक्का कर रहे हैं நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஆவியானவர் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கீங்க தெரியுமா உங்களுக்கு आपने उद्धार पाने के बाद आत्मा का द्वारा हमारे ऊपर मोहर लगा गया हालेलुया எத்தனை ஆமென் சொல்லி விசுவாசிக்கிறீங்க मोहर लगा गया இதெல்லாம் எப்போ நடக்குது ये सब कभी हो रहा है அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உண்டாகுது उसका नाम के ऊपर विश्वास करेगा तो இயேசு मसीह के नाम में एक मसीह के नाम में विश्वास करके स्वीकार करेगा तो मैं இதெல்லாம் கிடைக்கும் मोहर लगाया जाता है लाइन बाय लाइन अधिकार मिल जाता है और गवाही எபேசியர் 1:13 வாசிங்க एबीसी किताब 13 1:13 एबीसी किताब 1:13 शाबाश उनको लोग इफिसियों எபேசியோ 1:13 நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு ஆ. விசுவாசிகளான போது ஆ. வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் हालेलुया और उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना हाँ। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है हाँ। और जिस पर तुमने विश्वास किया हाँ। प्रतिज्ञा की हाँ। किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लग गई हालेलुया छापा मार दिया छाप बोलेंगे तो मोहर लगा दिया छापा मार दिया भाई प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया हालेलुया कोर्ट में छापा मार दिया तो इतना पावर है वैसा है हाँ वैसा सुनो मोहर लगा गया நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் என்ன இயேசுதான் ரட்சகர் அதான் விசுவாசம் அதான் ரட்சிப்பு ये उद्धार का सुसमाचार बोलेगा तो क्या है यीशु ही रक्षा है हालेलुया यीशु उद्धार करता है यीशु उद्धार करता है वही இதுதான் सुसमाचार है। சுவிசேஷம் இயேசுதான் ரட்சகர் சுவிசேஷம் ஆமென் இந்த சுவிசேஷம் நீங்க கேட்கும் போது அவருடைய பிள்ளைகளாக நீங்க ஆன போது ஆவியான தேவனால் நீங்கள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் हालेलुया हालेलुया यीशु ही हमारा परमेश्वर कर कर जैसा सुसमाचार हमने सुना हमने स्वीकार किया आमेन। स्वीकार करने के बाद पवित्र आत्मा जी हमें வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட जो वाचा दिया हुआ सारा आशीषों से मोहर लगा देता है हालेलुया எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் நான் ஆவியானவர் முத்திரை போடப்பட்டிருக்கேன் मैं आत्मा जी के द्वारा मोहर लगाया गया हालेलुया हालेलुया அப்படி பலமா அசைத்து ஆண்டு நான் मोहर लगाया गया कोई टच करे तो हालेलुया कंडम को आमेन हालेलुया दुनिया की वो भी अभिलाषा नहीं छू सकते உலகத்துல எந்த ஆசையும் நெருங்காது ஏனெனில் ஆவியானுடைய அபிஷேக அக்கினி என் மேல் போடப்பட்டிருக்கிறது அவர் என்ன முத்திரை போடப்பட்டார் நான் அவருக்கு சொந்தமானவன் मेरे ऊपर मोहर लगाया गया मैं उसका प्रॉपर्टी है मुझे कोई टच करेगा तो चूर चूर हो जाएगा हालेलुया टच करेगा तो पापा देख लेगा पापा देख लेगा आग का पुत्र की देख हालेलुया मैं देखने जरूरत है बाप देख लेगा हालेलुया हालेलुया मेरे बच्चे में कोई भी आ जाए तो बाप देखेगा आग का पुत्र की छू ऐसा हालेलुया हिलाना लेगा हालेलुया बोलेंगे वो पवित्र आत्मा जी वो पावर देता है हमको अधिकार देता है उनको स्वीकार कर देता है मोहर लगा दिया और क्या चाहिए आमीन बोलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया और ஏற்றுக்கொள்ளும்போது उसको स्वीकार करेगा तो हालेलुया रक्षकரை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் मसीह को वही हमारा रक्षक है वही मेरा उद्धारकर्ता करके जैसा वो स्वीकार करेगा इतना सा आशीषों से हमें भर देता है हालेलुया हालेलुया எவ்வளவு அருமையான ஆண்டவர் நமக்கு இருக்கிறார் பாத்தீங்களா कितना प्यारा है अच्छा परमेश्वर हमारे लिए है आमीन बोलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया நம்மள பாக்கியவான்கள் हम सब भाग्य हैं நமக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர் இருக்கிறார் हमारे लिए इतना बड़ा प्रभु है எவ்வளவு பெரிய
தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். कितना बड़ा प्रभु है हमारा, எவ்வளவு பெரிய இயேசு ராஜா இருக்கிறார். हमारा कितना बड़ा यीशु राजा है, महाराजा है. நம்ம நடக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். हमारा अंदर से क्रिया करने वाला पवित्र आत्मा जी कितना महंगा है. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள்? தேவனுடைய பிள்ளைகள். हम प्रभु का बच्चा है, आमेन. प्रभु का बच्चा है. हमारा वोट में अधिकार है. इसलिए तो हम अच्छा है. हालेलुया. बाहर वाला कच्चा है, वो भी बच्चा बन के यहाँ पर आना चाहिए. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन. 17 வாசிங்க. 17 படிங்க अभी. रोमर 8:17. நம்முடைய கர்த்தர் நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்திரமாமே, தேவனுடைய ரோமர். சுதந்திரம், கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமாமே. கிறிஸ்துவுடன் நாம் மகிமைப்படுவோம். ரம்யா. நான் பிள்ளைகளானால் आठ से 17. சுதந்திரமாமே, ஆமென். தேவனுடைய சுதந்திரம் ஆமென். கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்திரமாமே. ஆமென். கிறிஸ்துவுடனே கூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனே கூட பாடுபட்டால் அப்படியாகும். அப்படி ஆகும். और यदि संतान है तो वारिस भी, हालेलुया. यदि संतान है तो वारिस भी, परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगति वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे. उसके साथ दुख भी उठाते हैं तो उसके साथ महिमा को भी पाएंगे. हालेलुया. ஆண்டவருடைய நாமத்தை நம்ம பாடுபட்டால் அவருக்கு ஒரு ஆளுகையும் செய்வோம். आमेन. उसके साथ दुख उठाएंगे तो महिमा भी पाएंगे. कितनों को महिमा पाना है? हालेलुया. क्रूस को उठाओ. आप लोग को देखने वाला प्रभु को देखना है. प्रभु का बच्चा है, यीशु मसीह का बच्चा है. इसके लिए अच्छा है. प्रभु का बच्चा है, ये लोग ही सच्चा है. हालेलुया. कितने आमीन बोलते हैं? जो यीशु मसीह का बच्चा है बोलेंगे वो अच्छा है, वो सच्चा है, वो ही सबसे अच्छा है. सच्चा है, वो ही सच्चा है. सच्चा है. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. அவருக்குள் நாம் பாடுபட்ட மகிமையும் அடைவோம். उसका अंदर हम कष्ट उठाएगा तो महिमा भी उसका अंदर महिमा को भी हम पाएंगे. प्रभु का वचन क्या कहता है देखेंगे. इब्रानियों की किताब में 12वां अधिकार में दूसरा वचन पढ़ेंगे. इब्रानियों की किताब 12:2. அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டே அவமானத்தை எண்ணாமல் ஆமென். சிலுவையை சகித்து ஹalleluya. தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் வலது வாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார். आमेन हालेलुया. सब तब हालेलुया हालेलुया. पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 12:2. और विश्वास की करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिससे उस अनंत के लिए जो उसके आगे धारा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर बैठा. आमेन. क्या हालेलुया. नए हाथ में बैठा है. हमें बोलेंगे नए हाथ में बैठा है. और एक बार उसको पढ़ेंगे हिंदी में. एक बार मैं पढ़ता हूँ, सुनिए सब लोग. हालेलुया हालेलुया. और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु के ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके, आराम ध्यान से सुनो, लज्जा की चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर बैठा. हालेलुया हालेलुया. முன்பாக வைத்த அந்த அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து हालेलुया தேவனுடைய வலது பாதம் வீற்றிருந்தார். தேவனுடைய வலது பாதம் வீற்றிருக்கும் போது அவருக்கு இருந்த அவமானத்தை அவர் சகித்தார். அவரையே நாம் பார்க்கும்போது நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் மாற்றி அவர் சந்தோஷமா மாற பண்ணுவார். हालेलुया. सारे दुखों को निकाल कर प्रभु आनंद में बदलेगा, क्योंकि अगर दुख उठाएगा तो महिमा आएगा. प्रभु का आगे क्रूस था. हमको बचाने के लिए प्रभु क्रूस में जीवन दिया. वो अपमान को ना उसने गिनती किया. हालेलुया. ये मेरे सामने रखा नहीं, वो सामने ये देखा कि मेरे बच्चों को कितने करोड़ बच्चों को उसको मैं उद्धार करना है तो मुझे इसमें जाना ही पड़ेगा. हालेलुया हालेलुया. बच्चों को उद्धार करने के लिए प्रभु क्रूस को सहा. हालेलुया. और सहने के बाद प्रभु परमेश्वर उसे अपने दाहिने हाथ रखने के लिए बोला. आमीन बोलेंगे. यही सत्य है. நம்மை மீட்பதற்காக நம்மை மீட்பதற்காக ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? ஹalleluya. நமக்கு முன்பாக வைத்த சிலுவை அவமானமாக எண்ணாதபடி அதை சகித்தார்.
हालेलुया क्रूस पर मारा हुआ किले को और प्रभु ने हमको देख सहन किया। हमें बोलेंगे जब क्रूस में ஆண்டவருடைய கரம் கைகள் கால்கள்லாம் ஆணியில் அடிக்கப்படும்போது அவர் நம்ம நினைவு கொண்டார் हालेलुया जब क्रूस पर प्रभु का यीशु मसीह का हाथों में पैरों में किला ठोका गया तो प्रभु हमको याद किया हालेलुया हम मेरे बच्चों को मैं सहायता हूँ ताकि ये मेरे पवित्र लहू से दो के मेरे बेटा बेटी बनेंगे मैं उसके लिए सहता हूँ ये अपमान को मैं सहकर मेरा ज्ञान क्या है मेरा सोच क्या है ओ मेरा परमेश्वर पिता वहाँ बैठा है उसके सिंहासन मुझे बैठना है हालेलुया हालेलुया प्रभु वैसे हम बेटा बेटा बन के लेकिन इस धरती पे हम इसलिए है कि अगर हमारे जीवन में अगर कुछ तकलीफें दुखें आती है मसीह के कारण उसको भी हम उठा के उसको सहेंगे तो महिमा में प्रकट होंगे हालेलुया और उसके दाहिने बाएं पर हाथ में बैठेंगे हालेलुया इतना हम चल रहे इतना मेरे पूरी चीज चल रहे आमीन और कितना लोग को ये समझ में आ रहा है महसूस हो रहा है क्योंकि मसीह ने क्या किया अपना अधिकार को मनुष्य के ऊपर दिया मनुष्य ने शैतान के पास खो गया और शैतान के साथ लड़कर ये सारा अवमान को उठाकर और उसको क्रूस में जीत पाना जरूर था हालेलुया जैसे एक स्त्री के द्वारा पाप पैदा हुआ उस स्त्री के द्वारा मसीह आकर और सारा पाप को अपने ऊपर उठा लिया और उसका पवित्र लघु का द्वारा हमें क्षमा मिलने के लिए इतना संकट उठाया हालेलुया और ये चुकंडवर उसको स्वीकार करता कितना लोग और எல்லாரும் தேடி பிள்ளை उसको सारा प्रभु का बच्चा बना दिया सपा इधर में கூப்பிடுற அன்போடு हमें चलेंगे हालेलुया यीशु जी यीशु मसीह यीशु जी करके बोलते हैं ना कितना प्यारा प्रभु कितना अच्छा लगता है सुनने में हमें बोलेंगे हालेलुया हालेलुया डैडी ने கூப்பிடும்போது அவர் எவ்வளவு சந்தோஷம் என் பிள்ளைகள் என்னை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள் हालेलुया कितना खुशियां हैं पिताजी करके हम बुलाएगा तो प्रभु को कितना खुशियां रहेगा क्योंकि जब हम लोग आते तक के घर में आते तो हमारा बच्चा लोग दौड़ के डैडी करके बोला आपको कितना आनंद होता है हालेलुया निकल जाएगा हालेलुया 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 इसलिए प्रभु उनको पिता करके पुकारने के लिए आप सामने जो भी था अपमान उसको सहा हालेलुया उसको सहा आमीन आपने भी याद किया मेरे बच्चे भी मेरे जैसे उन्नति में आने महिमा प्रवेश होने के लिए प्रभु सब कुछ सह दिया हालेलुया वैसे ही हम भी प्रभु पृथ्वी में हमारे खिलाफ जो भी आता है संघर्ष क्लेश उपद्रव सब कुछ दुख भी आता है उसको सह लेंगे तो प्रभु हमको संभाल लेगा हालेलुया दुख को संभालने के लिए सामर्थ भी देगा हालेलुया हालेलुया बचने के लिए उपाय भी बताएगा हालेलुया और महिमा में उसके दाहिने में बैठने के लिए भी अधिकार देगा आमीन हालेलुया आमीन बोलेंगे हालेलुया அதனால இக்காலத்து பாடுகளில் வரக்கூடிய மகிமை ஒப்பிடத்தக்க அல்லவென்று अभी எண்ணுகிறேன் जो संकट है क्लेश है वो आने वाला दिन का महिमा का तुल्य नहीं है तुल्य नहीं हालेलुया तुल्य नहीं आमीन बोलेंगे आमीन। पढ़ो 18 पढ़ो படித்து நம்ம முடிப்போம் ரோமியோ ரோமியோ 8:18 இக்காலத்து பாடுகள் ஆமென் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ரோமியோ அல்லவென்று 8:18 ஆமென் எண்ணுகிறேன். எண்ணுகிறேன் ரோமியோ 8:18 ஆதலால் ஆமென் இக்காலத்து பாடுகள் இனி நம்மிடத்தில் வெளிப்படும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவை அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन बोलेंगे 8:18 हालेलुया 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 पढ़ूं? आमीन हां पढ़ो पढ़ो 8:18 पढ़ो क्योंकि समझता हूँ कि हाँ। इस समय के दुख हाँ। और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है हाँ। पूरा कुछ भी मतलब नहीं ये यहाँ से आमीन प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं और है जोर से और एक बार पढ़ो क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख हाँ इस समय के दुख और कलेश और क्लेश उस महिमा के सामने उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली जो है हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है महिमा बहुत बड़ी है बहुत बड़े हम हमारा सोच नहीं सकता है गिनती नहीं कर सकता है इतने आमीन बोलते हैं ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரக்கூடிய மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவைகள் அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் मैं अभी ये समझता हूँ कि वो महिमा में प्रवेश होने के लिए ये जो क्लेश है ये जो उपद्रव है इस सड़क में हम चलना ही है हालेलुया उस महिमा को पाने के लिए इतना आमीन चल रही है हालेलुया हालेलुया காலத்து பாடுகள் இனி வரும் மகிமை ஒப்பிடத்தக்கவை என்று எண்ணுகிறேன் आज के दिन का क्लेश दुख आने वाला महिमा का महिमा तुल्य का नहीं है। तुल्य नहीं है कुछ भी नहीं सोच नहीं सकते उतना बड़ा महंगा है बड़ा महिमा हालेलुया बोलेंगे एक और பெரிய மகிமை நம்ம மூடிக்கொள்ள போகிறது ये बड़ा महिमा हमारा बिनती से विचार से बढ़कर இப்பொழுது ஒரு பெரிய மேக மகிமை இப்பொழுது இறங்கி வரட்டும் हालेलुया அல்லேலூயா சொல்லுங்க
हमारा आग देखने दो, अभी उतर के आने दो उस महिमा। महिमा अभी हमारे बीच में आने दो। आमेन। इतना रुब्रिंगा हालेलुया। रुब्रिंगा ना बल से ना पराक्रम से சொந்தமாக ஏற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேர் பிள்ளைகளாக மாறுபடி சொன்னார்। उसको खुद का स्वीकार जितना लोग बना दिया उतना लोग को ऊपर वो अधिकार का पात्र बना दिया, योग्य बना दिया। हालेलुया। என்ன அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் ஆவியால் நடத்தப்படுகிறார்கள், ஆவி அபிஷேகம் கிடைக்கிறது, ஆவியால் முத்திரை போடப்படுகிறோம், அல்லேலூயா, தேவனால் நடத்தப்படுகிறோம்। हालेलुया। यीशु मसीह को हम स्वीकार करेगा तो आत्मा जी हमारा अंदर आता है, हमें अधिकार देता है, बच्चा बना देता है, हमारे ऊपर मोहर लगा देता है, हम अधिकार का पात्र बन जाता है। அவருடைய பிள்ளைகள் என்றால் சுதந்திரம்। ஆமென்। अगर मैं उसका बच्चा बोलेगा तो उसका धन दौलत का सबका अधिकारी मैं हूँ, சுதந்திரம் बना दिया। स्वतंत्र बना दिया। प्रभु यीशु का சுதந்திரம் वो राजा है तो मैं छोटा राजा है। हालेलुया। ஆண்டவருடைய சுதந்திரம் நாம் இயேசுவின் சுதந்திரம் இணைகிற சாதாரண வார்த்தை கிடையாது। எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம்। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको क्या मिलता है? स्वतंत्र मिलता है। हालेलुया। बच्चा है तो स्वतंत्र भी है। आमेन। स्वतंत्र बोलेगा तो क्या है? क्रिस्तु के अंदर अब स्वतंत्र है, इसलिए हम उनके महिमा के लिए और ले सटाएगा तो भी हम उस स्वतंत्र को पा सकते हैं। हालेलुया। ஆதலால் இக்காலத்து பாடுகள் இனி வரும் மகிமைக்கு ஒப்பிடத்தக்கவர்களல்ல என்று எண்ணுகிறேன்। क्योंकि आने वाला दिन का महिमा का तुल्य नहीं है आज का संकट। आमीन। आज का संकट, आज का दुख, आमीन। आज का क्लेश उस महिमा के लिए तुल्य नहीं है। आमीन। आमीन। कि हमारा नजर प्रवेश की ओर देखना है। हालेलुया। आमीन। और प्रभु यीशु को देखेंगे तो हम परमेश्वर का जो विराजमान है, जो परमेश्वर उस आसमान में, हालेलुया, परलोक में विराजमान है, उनको ही हमारा नजर देखेगा। हालेलुया। बड़ा बड़ा सोच हम उनको ही देखेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु को जब देखेगा तो हमारा पीछे आएगा। हालेलुया। पहले पहले प्रभु का राज को खोजो, ढूंढो, सब ढूंढो, राजू ढूंढो, उसके पीछे धार्मिकता दुनिया ढूंढो। पूरा आएगा। आमेन। हम मिट्टा बन जाएगा तो मुंगी सब हमारे पीछे आएगा, मत्ती 6 में क्योंकि यीशु मसीह मिट्टा है। पहले तो उसके राज्य की खोज पहले कर। परमेश्वर राज और उसकी धार्मिकता की खोजो, बाकी सब मतलब ये आराम अधिकार। यूं ही मिल जाएगी। रहेगा। आज सही रहेगा। हमें बोलेंगे हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे बनेंगे, बन गए हैं, हम यीशु के लिए जिएंगे, सब उठ के खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। हे माशाअल्लाह। हालेलुया। राजा दी राजा महिमा का बादल महिमा रंगटम बाबा रबा संताल दे रबा शब सब उठ के खड़ा हो जाएंगे। यीशु में नाम मतलब विश्वास होना इतना और एचुकुटार उसको स्वीकार किया हुआ जितना लोग भी है उतना लोग के ऊपर अभिषेक आता है, अधिकारम கொடுத்தா अधिकार आता है। अधिकारम கொடுத்தா। हालेलुया। हालेलुया। और महिमा இறங்கி வரட்டும் ஆண்டவரே। ना बल से ना पराक्रम से महिमा इरंगी वरदो। सब हाथ के बंद करके प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। हाथ के बंद करके प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। 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 हाथ के बंद करके प्रभु की ओर देखो। प्रभु की ओर देखो। हालेलुया। हालेलुया। एवढा பெரிய பாக்கியம், कितना बड़ा भाग्य है। कितना लोग स्वागत है। वो हाथ के बंद करके यीशु की ओर देखो। आँख बंद करके प्रभु को देखो। पिताजी आपका प्रेम का हाथों में हम अर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम को मैं स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह की ओर हम देखते हैं। मुझे आप चाहिए प्रभु। हालेलुया। मैं आपका हाथों में हमें अर्पण करता है, जैसा है वैसा ही मैं आपका हाथों में देता प्रभु। मुझे भी धोकर शुद्ध करके आपका बेटा बेटी का रूप में हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, हमें अर्पण करता प्रभु। हालेलुया। हमें भी हालेलुया मोर लगाकर आत्मा पवित्र आत्मा के जुए हमें चलाइए। हालेलुया। आपका अधिकार हमारे ऊपर आने दो, आपका अभिषेक हमारा अंदर उतरने दो, हमें छुपा कर आप प्रकट कीजिए। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। रिबा लादा रामा शबा राधा रामा ओ रब्बा करादा रामा रिबा धरमा लादा करादा रामा शबा राधा रामा ओ रिबा लादा रा गुरादा रामा राधोरे बाला रिकाला धरमा शबा राधो रामा। महिमा का बादल, महिमा का बादल, आकाश खुलने दो। वो जो प्यासा का साथ है, जो कोई प्यासा में मांगेगा, प्यासा का जात, हालेलुया, बिनती से विचार से बढ़कर प्रभु भरने वाला है। ओ हालेलुया। मांगो, मुंह खोलो, भलाई में बदल देगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो। हालेलुया। यीशु करके बोलो, यीशु। हालेलुया। यीशु की दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। हालेलुया। हाले सारा दुख आनंद में बदलने दो, आंसू आनंद में बदलने दो, अंधकार रोशनी में बदलने दो, साफ यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने दो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
यीशु मसीह के नाम का अधिकार, अधिकार, अधिकार उतरने दो। यीशु मसीह के नाम का अधिकार हर एक बच्चे को उतरने दो, उतरने दो। Touch them Lord, touch them Lord, fill them Lord, fill them Lord। भर दो प्रभु, भर दो प्रभु, भर दो प्रभु, भर दो प्रभु, भर दो प्रभु। सामत, सामत, यीशु मसीह का नाम का सामत, यीशु मसीह के नाम का सामत हर एक को उतर लो। यीशु मसीह के नाम का सामत हर एक अंदर उतर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ಓ ಹಾಲೆಲೂಯ ಮರುರುವ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಇರಂಗಟ್ಟು ಮರುರುವ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲಭ ಇರಂಗಟ್ಟು ಮರುರುವ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಂಗಟ್ಟು ಆ ರೂಪದ ಹೊಣೆಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉದ್ದನೆದು ರೂಪದ ಹೊಣೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉದ್ದನೆದು ರೂಪದ ಹೊಣೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಡೆದು हालेलुया। पिल्लेಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾಗ आपका बच्चे को ಆಂಡ್ರಗಳ ವಲರ್ಸಿ ओ प्रभु में बढ़ाई, प्रभु में ವಲರ್ಸಿ ಯೇಸು नाम का ಕೊಡುಗೆ आमीन, आमीन। आँख खोल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ಮೇಲೆ ಇರಂಗಟ್ಟು हर एक को उतर लो। ಇರಂಗಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಇರಂಗಟ್ಟು हर एक इंद्र जांच के देखता है, जो कि प्यास हमें मांगता है, जीवन का जल उड़ने लगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं प्यासा लगेगा। हालेलुया। ऐसे प्रभु है, महान कार्य करने वाला है, इसको धन्यवाद करेंगे। हमारे क्रूस में इतना प्यासा था, प्राणों का प्यासा में प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस में इतना दुख उठाया था, जीवन भी दिया, लघु पकाया हमारे कारण। हालेलुया। जीवन दिया प्रभु जी आपके हाथ में आपके बच्चों को सौंप दे प्रभु। हालेलुया। सारा आशीष से भर दिया, धन्यवाद प्रभु जी। अभिषेक से भर धन्यवाद प्रभु, खुशी से भर दिया धन्यवाद प्रभु, आनंद से भर दिया धन्यवाद प्रभु, मगन से भर दिया धन्यवाद प्रभु। कोई भी कमी ना हो प्रभु जी, हमेशा परिपूर्ण होने दो, परिपूर्ण होने दो, सभी परिपूर्ण होने दो प्रभु जी। आशीर्वाद में परिपूर्ण है। हालेलुया। सभी में परिपूर्ण है। हालेलुया। हाथ छक्की प्रार्थना में सभी में परिपूर्ण है। हालेलुया। मगन में परिपूर्ण प्रभु जी। आपका प्रेम में परिपूर्ण होने दो, आपको जानने के ज्ञान में परिपूर्ण होने दो प्रभु। आशीर्वाद करो प्रभु, हर एक आशीर्वाद करो प्रभु। आपका पवित्र नाम महिमा दे प्रभु। अबाम प्लेन ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಅನ್ಬಿನಾಲ್ ಇರಕಲ್ ನಿರಪಿದ ಗಂಡಿ ರಾಜ ಅವ ಅಭಿಷೇಕ ಅಗ್ನಿಯ ನಿರಪಿದ ಗಂಡಿ ರಾಜ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಳಂಜಿಗೆ ನಿರಂಬಿರ್ಪದಾಗ ஒரு குறையில்லாத சகலத்தை பரிபூர்ணமா தருவதற்கு நன்றி ராஜா. மகிழ்ந்து கலிகூர்ந்து பரிபூர்ணம் உண்டாகட்டும். அன்பிலே மகிழ்ந்து கலிகூற ஆண்டவரே பரிபூர்ணம் உண்டாவதாக. சந்தோஷத்துல மகிழ்ந்து கலிகூற ஆண்டவரே அன்பினால் நிரப்புவதாக. பரிபூர்ணம் உண்டாவதாக, பரிபூர்ணம் உண்டாவதாக.
ஒவ்வொரு மனதார ஆசீர்வதிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமேன் ஆமேன். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். நன்றி செலுத்துவோம். நன்றி.